नमस्कार, मैं अनूप सक्सेना हूं। साधना न्यूज की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अवैध उत्खनन के खिलाफ सख्त दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार में ही मंत्री उषा ठाकुर अवैध उत्खनन में पकड़ी गई गाड़ियों को छुड़ा ले गई। मंत्री महोदय की इस कारगुजारी की शिकायत वन विभाग ने पुलिस से की है, मगर रसूख के आगे कुछ ही देर में मंत्री का नाम हटवा दिया गया। मामला इतना है कि वन मंत्री विजय साहे ने मामले की जांच कराने की बात कही है। वहीं खुद उषा ठाकुर पूरे मामले पर सफाई देते नजर आई हैं। देखिए हमारी खास पेशकश, अवैध उत्खनन को मंत्री का संरक्षण। मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन का काला कारोबार किसी से छुपा नहीं है और सफेद पोशों के संरक्षण के बगैर इसे कर पाना भी आसान नहीं होता है। ताजा मामला ही ले लीजिए। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर पर आरोप लगा है कि जब वन विभाग ने इंदौर के बाणगुदा में अवैध उत्खनन कर रहे वाहनों को जब्त किया तो वे खुद अपने समर्थकों के साथ गाड़ियों को छुपाने के लिए मौके पर पहुंच गई और गाड़ियों को छुड़ा कर ले भी गई। वन विभाग ने पुलिस को शिकायत की, लेकिन रसूख के चलते मंत्री का नाम शिकायती पत्र से हटा लिया गया। उषा ठाकुर और उनके कार्यकर्ता कल 11 तारीख को 6-7 बजे यहाँ आके पहले तो उन्होंने दबाव बनाया छोड़ने का। जब ऐसा नहीं हुआ तो वो यहाँ आके और सबरेंज परिसर से ट्रैक्टर, ट्राली और जेसीबी ले गए। वरिष्ठ अधिकारी पूरा सपोर्ट कर रहे। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान हर तरह से माफियाओं के खिलाफ सख्त मूड में है, दूसरी तरफ मंत्री की कारगुजारी सरकार की किरकिरी कर रही है। दबाव पड़ा तो मंत्री उषा ठाकुर सफाई देती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि कोई उत्खनन नहीं हो रहा था, बल्कि एक उबड़ खाबड़ सड़क को ठीक करने के लिए उस पर मिट्टी डाली जा रही थी। लगभग 50 मीटर का मार्ग इतना खुद के उबड़ खाबड़ हो गया, इतने पत्थर उभर के आ गए कि बाइकें पंचर होती हैं, साइकिल से आने जाने वाले लोग भी वहां गिर जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। इन सब कष्ट को देखते हुए मेरे मंडल अध्यक्ष मनोज पटेल पाटीदार ने अपने ही खेत, लगभग 100 बीघा जमीन है उसकी, वहां अपने ही खेत की मिट्टी निकालकर जेसीबी से उस रोड का समतलीकरण कर दिया ताकि भाई बहनों को कोई कष्ट ना हो। इसके पहले कई बार वो वन विभाग के संज्ञान में इस बात को ला चुके थे कि इस मार्ग का आप समतलीकरण कर दीजिए। मैं कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात उस मार्ग से संध्या के वक्त अपना पाठ करते हुए इंदौर की ओर प्रस्थान कर गई। लेकिन आप देख रहे हैं कि विश्राम गृह में माननीय अंतर सिंह जी एक वीडियो जारी कर रहे हैं, तो आप इस घटनाक्रम की पूरी मंशा को बहुत बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। सारा घटनाक्रम माननीय वन मंत्री जी के संज्ञान में डाल दिया गया है। वो जांच के निर्देश देंगे और जो भी व्यक्ति दंडित होगा, गलती करेगा, उसी को दंड मिलेगा। मंत्री मैडम की ये दलील बचाव के लिए तो ठीक है, लेकिन हर चीज नियम कायदे कानून से चलती है और हर चीज की परमिशन ली जाती है, तो फिर वन विभाग की जमीन पर बिना अनुमति खनन अवैध ही कहा जाएगा। स्तर के अधिकारी से कराई जाएगी। मैंने भी डीएफओ से बात करी, हमारे पीसीसी से बात करी कि वस्तु स्थिति से तत्काल प्रेस को भी और बाकी वरिष्ठ लोगों को भी अवगत कराएं, क्योंकि सच सामने होना चाहिए, छुपाने की आवश्यकता नहीं। कल सुबह ही एपीसीसी लेवल के अधिकारी वहां जाकर जांच करेगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी प्रकरण सामने आता है उसके आधार पर करेगा। मामले में मंत्री उषा ठाकुर का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस निशाना साधने से नहीं झुकी। कांग्रेस का कहना है कि अवैध उत्खनन को संरक्षण देने वाली ऐसी मंत्री को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। साथ में एक मंत्री रहते हुए अगर इन्हें कार्य किया तो मैं शिवराज सिंह चौहान से मांग करता हूं कि जब वो गुंडा बदमाशों को चैलेंज करते हैं, ये कृत्य कौन सा है? ये कृत्य जो है, इस पर वो कितने फीट ये काम करने वालों को गाड़ेंगे? जब उनको 2 फीट गाड़ते हैं तो ये तो इनको 10 फीट गाड़ना चाहिए। मेरी इनसे मांग है
कि अगर ये 2 दिन के अंदर इन्होंने नहीं किया कोई भी तरह की कार्रवाई, तो हम कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारा फर्ज है कि हम आंदोलन करेंगे और धरना देंगे, सत्याग्रह करें, साथ में हाईकोर्ट का भी सहारा लेंगे। इस पूरे मामले में मंत्री महोदया की दलील चाहे कुछ भी हो, लेकिन कार्रवाई कर जब्त की गई गाड़ियों को अपने रसूख से छुड़ा ले जाना सही नहीं कहा जा सकता। ये काम किसी और ने किया होता तो अब तक उस पर कार्रवाई की जा चुकी होती। बहरहाल पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है और उम्मीद की जाती है कि लगभग हर जांच की तरह ही इस मामले में भी कोई दोषी साबित नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल। तो ये जो मामला है निश्चित तौर पर चर्चा है इसमें, और राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। जो माननीय मंत्री हैं, वन मंत्री, उन्होंने भी जांच की बात कही है। अब जांच कब होगी एक अलग बात है। फिलहाल इस मामले पर आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता उमेश तिवारी जी हैं और चेतन भट्टी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। सर, सबसे सवाल ये है कि एक और माननीय मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ एक जिम्मेदार मंत्री पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, वो गाड़ियां छुड़वा रही हैं। आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, माननीय मंत्री जी के द्वारा खुद ही बताया गया है कि हमारे जो मंडल अध्यक्ष वहाँ पे खेत से मिट्टी, चूंकि रोड खराब थी और काफी वन विभाग की अमला को बार बार बोला गया और लोग नहीं दुरुस्त कर रहे थे, तो अपने खेत से वो मिट्टी निकाल के जो है और रोड को ठीक करने का काम वो किया। अच्छी बात है, सामाजिक कार्य है, व्यक्ति को करना चाहिए। और यदि उस कारण से जो उनके खेत की स्वयं की मिट्टी निकाल के ले आए, ये जांच की विषय है। और माननीय जो है वन विभाग के जो हमारे मंत्री है, वन मंत्री जी, उस पर जांच की भी बोल दिया साफ सुथरा कि भाई हम एक दिन में ही जांच करा ले। तो उसमें क्या है विषय? भाई मिट्टी खेत से खुद ही होगी तो दिखेगी ना कि खेत की मिट्टी है कि वन विभाग की मिट्टी है। मिट्टी डालना गलत नहीं है, क्योंकि वहां पे रोड है, आवाज लोगों को तकलीफ हो रहा था, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे थे, बड़े बड़े बोल्डर दिख रहा था रोड पे, तो मिट्टी डाल दिया। तो उसमें हो सकता है कार्रवाई की हो। लोगों को वन विभाग के भी अमला जो है देखती है कि कहीं पे जो है मिट्टी डाल रहे हैं, कहाँ से ले आ रहे हो, खन के ले आ रहे हो, ले गए होंगे। माननीय मंत्री जी फोन किए होंगे कि भाई वो अपने खेत से मिट्टी डाल रहा था, रोड ठीक करने का काम कर रहा था और उसमें आप गाड़ी पकड़ के ले गए, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गाड़ी छोड़ दिया। जांच का विषय, जांच माननीय मंत्री जी के द्वारा कराया जा रहा है। तिवारी साहब, ये मामला मंत्री से जुड़ा हुआ है। आपका जो अधिकारी आरोप लगा रहा है वो आपका ही मुलाजिम है, आपके विभाग का मुलाजिम है। वो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, वो सीधे सीधे सरकार के एक अहम मंत्री के खिलाफ बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ इतनी अगर उसमें हिम्मत है तो कहीं ना कहीं कुछ तो सत्यता होगी कि नहीं होगी? अधिकारी ये तो नहीं बताया ना कि क्या कर रहे थे। अधिकारी यही बोले ना कि हाँ मिट्टी खन रहे थे, तो भाई मिट्टी खन के रोड पे डाल रहे थे, अपने खेत की मिट्टी डाल रहा है। यदि वो किसान जो है वहां का मंडल अध्यक्ष है और वो मिट्टी डाल रहा है कि भाई रोड अच्छी हो जाए, तो उसमें गलत क्या है मैं नहीं समझ रहा। हाँ, कहीं रेत का उत्खनन होता, कहीं अन्य कोई खनिज का उत्खनन होता तो अलग विषय था। चूंकि रोड खराब थी और माननीय मंत्री जी खुद बोल रही हैं कि रोड खराब थी, हमने जो जाते जाते देखा है, वापसी में भी देखा, और यदि वो मिट्टी डाला है तो उसमें कोई अन्याय नहीं है, वो न्याय का काम है। और माननीय मंत्री, यदि ऐसा लगता है कि वन विभाग का कोई संपत्ति का उत्खनन हुआ है तो यह जांच का विषय, और माननीय मंत्री जी जांच इसका कराएंगे। डॉक्टर राम पांडे साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता का आपने वर्ष सुना, आपके एक नेता भी बयान दे रहे थे, वाइट दे रहे थे कि हम अगर 2 दिन का समय दे रहे हैं। भाई, जब मंत्री कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करा रहे हैं, जिस मंत्री पे आरोप लगा उसने कहा कि खेत से अपने कार्यकर्ता खेत से उठा के कर रहे हैं, जनता की सुविधा के लिए कर रहे हैं, फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है साहब? ये तो जनता की सुविधा के लिए माननीय मंत्री जी और उनके समर्थकों ने ऐसा काम किया है। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इसमें कार्रवाई तो जरूर होगी। मंत्री के ऊपर तो नहीं होगी, इस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी। वो अधिकारी या तो सस्पेंड होगा या बर्खास्त होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है अपराधियों को संरक्षण देना, अपराधियों का सपोर्ट करना। और ये मध्य प्रदेश से नहीं है, ये ऊपर से ही चला आ रहा है। आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं, पवार पर घोटाले 5:30 बजे उनको डिप्टी सीएम बना दिया। बंगाल में आप देखिए मुकुल रॉय को ये बनाते थे, आज बड़े नेता है। तो ये क्या है, प्रेरणा ऊपर से मिलती है।
और जो संरक्षण देता है भारतीय जनता पार्टी में, वह उतना ही बड़ा नेता बनता है। चाहे वो आप ये उषा ठाकुर को देख लीजिए, या जैसे जो अभी खरीद फरोख्त में जितने भी शामिल नेता थे, अरविंद भदौरिया, भूपेन्द्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा, सब मंत्री बना दिए गए। तो यहाँ तो जो सपोर्ट करेगा, अपराधियों को सपोर्ट करेगा, उसको संरक्षण मिलेगा, उसको दे दिया जाएगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रावधान है, वन विभाग से हमेशा रोड निकलती है, रेलवे ट्रैक निकलता है, लेकिन वन विभाग से तो परमिशन ये मंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, वहां यदि रोड डालनी थे 1 दिन में 2 दिन में इनको परमिशन मिल जाती। तो ये कानून का पालन है। और ऐसा नहीं, आप आज ही की घटना देख लीजिए, पोहरी मंडल अध्यक्ष महाराज अवैध शराब का काम करते हुए आज पकड़ी गई। उनके घर में कच्ची शराब बन रही थी, पकड़ी गई है, बेचारे उस टीआई का ट्रांसफर हो जाएगा। मुरैना में आप देख रहे हैं, आपसे मर गए, मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया। उज्जैन में 20 लोग जहरीली शराब से मर गए, इस्तीफा नहीं लिया। छोटे मोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है, कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिंदा गाड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं, तोड़ देंगे, मोड़ देंगे, बस इनका मुंह चलाने का काम है। और इनका धंधा यही है, अवैध उत्खनन, अवैध काम से ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का धंधा ही है, उसी से ये फल फूल रहे हैं। शराब का राम पांडे जी आप बहुत आरोपों की फहरिस्त कर रहे हैं। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जब मंत्री कह रहे हैं कि हम इसका जांच कराएंगे, फॉरेस्ट मिनिस्टर ने तत्काल एक कमेटी बना दी, उसकी जांच हो रही है। जिस मंत्री पे आरोप लगाए हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम तो आम जनता की सुविधा के लिए ऐसा कर रहे थे, और कम से कम 1-2 दिन में जांच हो जाती। लेकिन आप लोग जो हैं तत्काल उसको मुद्दा बना रहे हैं। आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो और दूसरे नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि 2 दिन का समय दे रहे हैं, हम फिर से एक राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। उस पर मैं आपसे जवाब चाहता था। जी 15-16 साल हो गए, हमें पता है, रोज इनकी जांच हो रही है। 15-16 साल में इन्होंने 15-16 हजार जांचों के लिए कार्रवाई की है, लेकिन किसी भी जांच में भारतीय जनता पार्टी के नेता पर कार्रवाई नहीं की गई है, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। बेचारे छोटे जो क्लास 4 के कर्मचारी होते हैं उनको सस्पेंड कर देते हैं, उनको बर्खास्त कर देते हैं। तो जो बड़े 16 साल से किसी पर कार्रवाई नहीं की। चलिए डॉक्टर साहब फिर वही बात दोहरा रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट जी के पास जाऊंगा। सर, मंत्री जी पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, ये गंभीर मामला है। अगर मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं और वो घेरे में हैं, तो उनके खिलाफ सरकार को क्या कार्रवाई नहीं करना चाहिए तत्काल, या उसको स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिए? दूसरा ये, अगर अधिकारी ने, जिस अधिकारी ने या वनपाल रक्षक ने जो बात कही, अगर उसने झूठा आरोप लगाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? तो पूरा इस टाइप के आरोप जो लग रहे हैं, इस तरह से सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं या नहीं? नहीं, देखिए उस पर तो निश्चित तौर पर कार्रवाई हो जाएगी जिस कर्मचारी ने शिकायत की है, क्योंकि एक अदना सा कर्मचारी वनपाल है जो वो अगर मंत्री पे आरोप लगाता है तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी कुछ दिन पहले ही जबेरा के एक विधायक ने एक रेंजर को धमकी दी थी, उनका वीडियो भी और ऑडियो वायरल हुआ था। तो हमने तो पहले भी सुना था और कहा था कि इससे विधायक से तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, निश्चित तौर पर उस रेंजर को हटा दिया जाएगा, और वो रेंजर हटा दिया गया। सवाल इस बात का है कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री माफिया और अवैध उत्खनन के लिए बहुत ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि उनका कहना है, और उसमें कई अधिकारियों को, अभी कटनी के एसपी को भी इसलिए हटाया गया था क्योंकि वहां अवैध उत्खनन से रोक नहीं लग पा रही। तो अगर इस तरह का कोई आरोप आ रहा है, अगर मंत्री है, संस्कृति मंत्री है वो, और आपके मंत्रिमंडल के सदस्य, अगर उस पर कोई आरोप आ रहा है तो निश्चित तौर पर उनसे स्पष्टीकरण पार्टी को लेना चाहिए, क्योंकि इससे फिर 2 तरह की बातें होती हैं कि जो आपके लोग हैं उन पे तो सारी चीजें ठीक हैं, और जो दूसरे लोग हैं उन पे कार्रवाई करें। माफिया पे आप कार्रवाई करें, बहुत अच्छा, अवैध उत्खनन को रोकने की बात है, बहुत अच्छी बात है। किसी भी मुख्यमंत्री को इस तरह के काम करना चाहिए ताकि प्रदेश में जो संपदा है वो अवैध रूप से न निकाली जाए। लेकिन सवाल ये है कि जैसा वो बता रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, और मंत्री जी ने भी कहा कि वहां मिट्टी डाली जा रही थी, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या हो सकती कि एक मंत्री अपने लोगों से मिट्टी डलवा रहा है वहां पे। अरे भाई, आप मंत्रियों किसी पीडब्ल्यूडी को ऑर्डर देते, रातों रात वहां सड़क बन सकती थी। इतने लंबे समय से अगर मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और वहां पे अगर जनता को परेशानी हो रही है तो ये तो कब का निपटारा हो जाना चाहिए। आज की स्थिति में आप मिट्टी डाल के उसको क्या कर रहे हैं? सवाल इस बात का है कि उषा ठाकुर
पहले भी विवादास्पद बयान दे चुकी है। अभी हाल ही में उन्होंने किसान आंदोलन के लिए कहा है कि उच्च कोटि के दलाल इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और ये झूठ का जो षड्यंत्र है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। उसके पहले उन्होंने मदरसों पर भी एक बयान दिया था कि सारे आतंकवादी जो मदरसों में पलते पुसते हैं और इनको सरकारी मदद बंद कर देनी चाहिए। वो एक थोड़ा सा धाकड़ नेता मानी जाती हैं, जैसे साध्वी हो गई या उमा भारती हो गई, तो इस तरह के बयान उन पे हैं। विवादास्पद तो वो शुरू से रही, लेकिन इस मामले में निश्चित तौर पे बीजेपी को, पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अवैध उत्खनन का मामला बहुत गंभीर मामला है। और दूसरी तरफ जब मुख्यमंत्री अवैध उत्खनन के खिलाफ बहुत तेजी से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे मामले में निश्चित तौर पे पार्टी को संज्ञान लेके उनसे स्पष्टीकरण लेना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है तो वो विरोधी पार्टी है, उसका तो कर्तव्य बनता है कि अगर कोई जाल में फंसता है तो उसको, उसके खिलाफ आंदोलन किया जाए या जो कुछ भी किया जाए। तो उनका अपना स्टैंड सही है कि वो अगर मंत्री ने कोई इस तरह की कार्यवाही की है तो उसके खिलाफ वो आंदोलन करेंगे, क्योंकि वो उनकी रणनीति है और राजनीति भी है। लेकिन उषा ठाकुर ने जो अपना सफाई दी है उसको लेके भी चर्चा ये कि राम जो वनपाल है उसके जब आवेदन पहुंचा थाने के माध्यम से ऊपर, तो फिर अधिकारियों में हड़कंप मच गया और उषा ठाकुर जी का नाम उसमें से हटा दिया। ये सारी चीजें मतलब मीडिया में है, ऐसा नहीं है कि कोई मैं अपने मन से कह रहा हूँ। अखबारों की आप सुर्खियां हैं, हेडलाइंस हैं आज। तो सवाल इस बात का है कि अगर आपके ऊपर आपके मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के खिलाफ इस तरह की अगर आरोप लग रहा है, वो भी एक वन विभाग के कर्मचारी द्वारा, बात बताया जाता है कि आरा पहाड़ जो वहां पर है वहां पर काफी लंबे समय से उत्खनन चल रहा है, और उसी की शिकायत पर जब ट्रैक्टर ट्राली जब्त की गई थी तो उषा ठाकुर अपने साथ, जैसा उसका वनपाल का कहना है कि उषा ठाकुर अपने साथियों के साथ आई थी और उन्होंने ये ट्रैक्टर ट्राली वगैरह छुड़वा ली थी। तो एक मंत्री को अगर उसकी बात में सच्चाई है, वनपाल के दुबे हैं कोई सज्जन, अगर उसकी बात में सच्चाई, इसका वीडियो भी एक वायरल हो रहा है, अगर उसमें सच्चाई है तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और पार्टी को भी संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह की कार्यवाही मंत्री के द्वारा की जा रही है और आप दूसरी तरफ माफिया और अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, तो फिर इसमें कहीं ना कहीं ये बू आती है कि हमारे लोग जो अगर कर रहे हैं तो ठीक है। अभी आप देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की धर्मपत्नी को कई सीनियर डॉक्टरों को दरकिनार करते हुए संयुक्त संचालक बना दिया, तो उसको भी लेके बड़ा हल्ला मचा। लेकिन चूंकि डॉक्टर इसलिए विरोध नहीं कर पा रहे कि उनको रहना उसी विभाग में है, और अगर मंत्री से विरोध करेंगे तो कहाँ तक बच पाएंगे। तो पानी में रह के मगरमच्छ से पैर नहीं किया जा सकते, तो बड़ी पुरानी कहावत है। बिल्कुल, इस तरह के जो आरोप हैं ये ठीक नहीं है किसी भी सरकार। मैं आपका तिवारी साहब से इसका जवाब मांगूंगा। तिवारी साहब, आप ये बताएं कि चलिए ठीक है, किसी सड़क को सही करने के लिए जनता की सुविधाओं के लिए मिट्टी डला देती है, अगर तो एक सिस्टम होता है, मंत्री हैं जैसे माननीय चेतन भट्ट साहब ने कहा कि एक दिन में कहते 2 दिन बाद आपका आदेश हो जाता, वहां पर डामर की सड़क बन जाती, लेकिन एक प्रक्रिया होती है उसकी। आपने अपने समर्थकों का उन्होंने खोद के मिट्टी डाल दी, अगर ठीक है, मान लीजिए कि अगर उसने सड़क की आवश्यकता थी तो क्या वन विभाग से परमिशन 1-2 दिन नहीं ली जा सकती थी? आपने मंत्री हैं, कानून को जानते हैं, नियम प्रक्रिया को साथ जानते हैं, फिर ऐसा क्यों जल्दबाजी में कर दिया? और फिर एक मंत्री होकर मतलब ये सारी कार्रवाई कह रही, जैसे उसने वनपाल ने कहा कि मंत्री जी खुद छुड़ा के ले गए, अगर वनपाल गलत बोल रहा है तो उसके खिलाफ तक क्यों नहीं एक्शन हुआ? बिल्कुल यह जांच का विषय है। और आप देखिए कि जब पार्टी के संज्ञान में आया है, हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया है, तो वन मंत्री जी जो है तुरंत उस पर, वन मंत्री जी के संज्ञान में तुरंत उसमें जांच बिठा दी है और साफ सुथरी बात बोले हैं कि वो कल ही जांच होगी। कोई ऐसा भी नहीं कि लंबा चौड़ा विषय है। भाई खेत से मिट्टी उठी है, ये दिखेगा ना कि हाँ वो प्राइवेट किसान का जमीन है, वो अपनी मिट्टी निकाल के जो है वहां पे डाल रहा था। कोई ऐसा नहीं कि खनिज संपदा का जो है कहीं पे जो है वो खुदाई हो रही है। यह जांच का विषय है। इसीलिए माननीय वन मंत्री जी जो है शाह जी ने स्पष्ट बयान दिया है कि इसकी मैंने त्वरित जो है कार्रवाई करते हुए, जैसे संज्ञान में बात आई है और वनपाल के द्वारा जो बयान चल रहा है मीडिया में, तुरंत ये जांच का विषय था, वो जांच करवा दी। अब रही बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी राम पांडे जी कर रहे हैं, राम पांडे जी अपने करनी, अपने पार्टी की करनी को भूल जाते हैं। यही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दामाद रावत वाड्रा जी 2 करोड़ में हरियाणा की जमीनें लेते हैं। आप समझो आप लोग कितने देश को खोखला किए हो। आप भारतीय जनता पे आरोप, पार्टी पे आरोप लगाते हो बात, और आपने 200 करोड़ में उस जमीन को बेचा और आपने सरकार के राजस्व का कितना बड़ा क्षति पहुंचाया। आप लोग को ये समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी विभाग के मंत्री हो, कोई गलत नहीं, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सख्त चल रहे हैं और सख्त एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं।
ये आप लोग की चटपटाहट है जो आप लोग अवैध जो है कब्जा करके बैठे हुए हैं। अभी आप लोग बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, अब एक एक बातों की जब जांच हो रही है, देखा जा रहा है, कोई दुर्भावना बस नहीं हो रहा है। यदि गलत है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे पदाधिकारी हो, यदि वो गलत कर रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही। ऐसा नहीं कि नहीं कार्रवाई होती तो आज जो है आपके ही द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ जो है शराब पकड़ी गई, तो भाई भारतीय जनता पार्टी बचाती तो क्या उनके यहाँ पकड़े जाते क्या? इसलिए हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी यदि यो गलत है उसके ऊपर साफ सुथरे शब्दों में बोल दिए, न टेबल के नीचे से चलेगा न टेबल के ऊपर से चलेगा। जो बातें हैं साफ सुथरी जनहितैषी कार्य आप लोग करो। अधिकारियों को बताया गया है, पदाधिकारियों को बताया गया है कि किसी प्रकार की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आनी चाहिए। राम पांडे साहब, डॉक्टर राम पांडे साहब, अगर निष्पक्षता नहीं होती तो जैसा आपने कहा विधायक जी के खिलाफ जो कार्रवाई क्यों होती? कौन सी कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं हो रहा है, न कुछ होगा। और जब विधायक जी और मंत्री जी इस तरह का काम कर रहे हैं तो फिर ये कोर्ट की क्या जरूरत है, न्यायालय की क्या जरूरत है? जब ये खुद ही डिसीजन ले सकती है कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, तो मध्य प्रदेश में न्यायालय की तो जरूरत तो फिर बची नहीं। जहाँ तक शिवराज सिंह जी की बात है, हम सब जानते हैं कि 2500 डंपर मध्य प्रदेश में चौहान जी के नाम से चल रहे हैं। सबसे ज्यादा अवैध रेत उत्खनन बुधनी में हो रहा है, ये सबको पता है। तो जो डंपर खरीदे गए थे वो उनकी धर्मपत्नी के नाम से वहाँ रीवा सत्ता में खरीदे गए थे, कुछ नहीं आया जांच में। व्यापम घोटाले में जांच में कुछ नहीं आया, तो सबको पता है दोषी कौन है, जांच में कुछ नहीं आएगा। उषा ठाकुर दोषी नहीं पाई जाएंगी, वो बनपाल दोषी पाया जाएगा, वही बर्खास्त होगा, वही सस्पेंड होगा। पांडे जी 15 माह के सरकार में आपने सारी जांच कराए हो और आप अपने दिल को ठंडक भी पहुंचाए हो, फिर भी कोई दोषी नहीं पाया गया। हाँ, सवाल केवल मेरा 15 महीने में जांच की बात कर रहे हो, केवल मुंह चलाना आप लोग को आता है। आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सारे विभागों से जांच कराए, एक एक विषय को जांच कराए, एक भी जांच में कोई दोषी नहीं पाया। महिलाओं को झूठ बोलना सिखा और दिया। आप लोग उत्खनन कहने का करते 15 साल का जो आपने बोला था। डॉक्टर साहब पहले तिवारी जी को सुन लीजिए, आप सही से जवाब दे पाएंगे। आपने महिलाओं को शराब तस्कर बना दिया। पांडे जी आप हमारी बात को पहले सुन लीजिए, फिर अच्छे से जवाब दे पाएंगे, श्रोता भी हमारे समझ पाएंगे। सरकार में आदरणीय अरे महिलाओं से शराब पिलवा रहे हो, कमलनाथ जी आपको गांजा की खेती करवाने लगे, बोले इससे दवा बनेगा। मतलब आप देवी का दर्जा दिया जाता है, बातें आपने क्या बोला लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। आप महिलाओं से कितने गलत काम करवा रहे हो, पांडे जी, झूठ बुलवा रहे हो। उमेश तिवारी जी, डॉक्टर राम पांडे जी विषयांगत हो रहे हैं। हम सवाल, हमारा सवाल जो है आज जो डिबेट है वो उषा ठाकुर या जो उनपे आरोप लगे की बात कर रहे हैं, व्यापम की बात कर रहे हैं। सवाल हमारा है उस पर आप इस पर जवाब दीजिए और एक एक करके बोलिए जिससे हम भी समझ पाए, आपका जवाब भी सही ढंग से मिल पाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि सर सारी कार्रवाई हो रही है, आप 15 महीने आप सरकार में रहे, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि ये मामले, तब उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तब क्यों नहीं जांच कराई आपने? तब आप जांच कराते, इन पे आरोप लगते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। अब जब आप सरकार से बाहर हो गए हैं और फिर वही मुद्दा उठा के ले लिया आपने, तो अब तब की शांत बैठे थे, अब क्यों आप शोर मचाने लगे हैं? जी 6 साल हो गए, 15-15 लाख बैंक अकाउंट में नहीं आए। 6 साल हो गए, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी नहीं मिली है। इस पर क्यों नहीं सवाल पूछा जाता है? 15 महीने में से 4 महीने आचार संहिता में चले गए, 11 महीने के अंदर मेट्रो शुरू कर दी, युद्ध के लिए शुद्ध के लिए युद्ध किया, 1000 गौशालाएं बनवा दी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। ये आपको काम दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हमारी सरकार के उषा ठाकुर के लिए कार्रवाई करने के लिए थोड़ी बनी थी। और मैं बार बार कह रहा हूँ, बनपाल पर कार्रवाई होगी, उषा ठाकुर जी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जल्दी से इनका जवाब सुन लें, फिर मैं चेतन मंत्री के पास जाऊंगा। उमेश जी, राम पांडे जी, उमेश तिवारी जवाब सुन लीजिए। पांडे जी, आप शुद्ध के लिए युद्ध कर रहे थे कि युद्ध के लिए शुद्ध कर रहे थे? आपके पार्टी कंफ्यूजन में थी, आप ये समझो इस विषय को। यदि आप अच्छे काम किए ही होते, आपने मध्य प्रदेश में जो है चौमुखी विकास ही किए होते, तो ये जो 28 उपचुनाव हुआ है 19 जिले में, पहले सुन करो, ये सुनने की आवाज नहीं है। कांग्रेस में एक्चुअली इसीलिए जनता आपकी नहीं सुन रही है। पांडे जी, राम पांडे जी, जनता इसीलिए आपकी बात नहीं सुन रही है क्योंकि आप जनता की बात नहीं सुनते हो।
आप लोग अपनी ही बात तो रखते हो। 15 महीने में चाहते हो 15 साल की व्यवस्था है 15 महीने में दूर हो जाए। नहीं, आपने एक चीज बताओ राम पांडे जी, कुछ नहीं कर पाए। आप सिटिंग सरकार चला रहे थे, आप सुन तो लो। स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, उनको 6 साल हो गए। उनसे पूछिए वो क्या कर रहे हैं बैठे बैठे। आप सुनो, चिल्लाने से नहीं होता पांडे जी, बिल्कुल ये जनता मध्य प्रदेश की आपकी भी आवाज को सुन रही है। वो जानती है कि आप शुद्ध नहीं हो, आप विशुद्ध हो, ये जानती है जनता मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री रूम हीटर जलाकर सो रहे हैं, बढ़िया आराम से रजाई में सो रहे हैं। 60 किसान उनके बगल में मर चुके हैं। ये आपकी संवेदनाएं है। 15 माह की सरकार में आदरणीय कमलनाथ जी एक ब्लॉक की आप नाम बता दो, एक गांव का नाम बता दो वहां पे दौरा किए हो। यही कृषि पुत्र आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आप डेली देखते हो किसानों के बगल में आप नाटों के सो रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? एसी चैम्बर में बैठ के बात नहीं होती है राम। चले तिवारी जी, मैं चेतन भट्ट साहब के पास जाऊंगा। सर, एक किसी जनप्रतिनिधि, वो भी मंत्री है, बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, उन पर इस तरह का आरोप लग रहा है। चलिए राजनीतिक आरोप भी है, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्शन है समाज पे कैसा जाएगा? क्या समझेगी समाज जो जिन्होंने वोट दे के सरकार बनाई है, वो क्या ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि एक मंत्री पे इस तरह के आरोप लगे? देखिए, जनता तो आपको सोचने विचारने के लायक नहीं बची है। उसको मालूम है कि जो राजनीति करते हैं वो इस तरह की कोशिश करते हैं और इस तरह से ही उनके पास आप देखिए कि एक साधारण सा राजनेता जो चुनाव में लड़ता है और जीत के जाता है, उसकी उस समय क्या हैसियत रहती है और जब वो 5 साल या 10 साल बाद उसकी क्या हैसियत हो जाती है। तो इससे जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो मान ही लिया है कि जो राजनीति में जाता है वो कोई समाज सेवा की दृष्टि से नहीं जाता, वो पैसे कमाने की दृष्टि से जाता है। और वो इसलिए भी होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसको एक साधारण चुनाव के लिए लाखों रुपए लगते हैं। सर मेरा एक सवाल ये है, तो क्या मान लें अपन की राजनीति का ये स्वरूप जनता उसको आत्मसात करने लगी है? इस स्वरूप को जनता आत्मसात करने लगी है क्या? बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि तो फिर जिस तरह की लोकतंत्र की अवधारणा है, जो हम लोग अपेक्षा करते हैं, उसका कैसे वो पालन हो पाएगा सर? उसको कैसे अपन देख पाएंगे? नहीं, देखिए जनता के सामने क्या है, जनता 5 साल तक तो आप कुछ कर नहीं सकते। 5 साल के बाद ही आप सरकार को बदलेंगे। 5 साल तक तो उसको सब चीजों को सहना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की, चाहे किसी अन्य पार्टी की। एक बार जो वोट देके आपने सरकार चुन ली, उसके बाद 5 साल तक आपके हाथ बंद जाते हैं। बीच में कई बार ये चला था कि वापसी के लिए भी इस तरह की कोई योजना बनाई जाए कि अगर हमारा जनप्रतिनिधि अच्छा काम नहीं कर रहा तो मुश्किल है, लेकिन ये सब होता नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें कानून जो है संसद से पास होती है और संसद में वही लोग बैठे हैं, वो कभी भी इस तरह के कानून नहीं बनने। सर मैं जल्दी से ये समझना चाहूंगा आपसे कि ये जो मामला हुआ है, जो 2 दिन से तूल पकड़ा है, इसमें बहुत संक्षेप बता दीजिए, इसमें क्या होना चाहिए जिससे कम से कम राजनीति करने वाले लोगों को के प्रति जनता की छवि साफ हो पाए, जनता के नहीं। इसमें तो मुख्यमंत्री को तत्काल उनसे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, पार्टी को भी स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। और जो जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि उसकी जांच हो रही है और जांच का एक या 2 दिन में उसका निर्णय हो जाएगा। लेकिन जो जांचें होती हैं, सरकारी स्तर पर जांच होती है, उसका कोई औचित्य होता नहीं है, क्योंकि जब पहले ही से जब कंप्लेंट गई और उसके बाद ही से उषा ठाकुर जी का नाम हटा दिया गया, तो जब उषा ठाकुर पिक्चर में ही नहीं है तो उस जांच का क्या फायदा होगा? तो सवाल इस बात का है कि अगर आप मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर बहुत आक्रोशित हैं कि हमारे प्रदेश में अपराधों पे कमी आए और उत्खनन पे रोक लगे, तो उनको इमीडिएट उषा ठाकुर जी से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। और अगर कहीं से भी ऐसा लगता है कि उषा ठाकुर का कहीं इसमें दोष है तो उन पे कार्यवाही तो करना चाहिए। ये निश्चित तौर पे सर जिस तरह से मुख्यमंत्री संजीदा हैं और वो इन सारे मामलों को गंभीरता से लेते हैं और जांच के भी हैं। अब देखना ये है कि जो जांच आती है उसमें क्या उसका रहता है। राम पांडे जी, हमारे पास समय का अभाव है, फिर तो एक मिनट ये बोलूंगा मैं कि आकाश विजयवर्गीय जी ने विधायक हैं बल्ले से एक कर्मचारी की पिटाई की थी, उस जांच में भी कुछ नहीं निकला। जी निश्चित तौर पे जांच की जब जांच आएगी, बिल्कुल तिवारी साहब, मंत्री जी का पेपर लॉकड्राफ्ट फाड़ के फेंक दिए थे, वो फिर अपन दूसरे कभी फिर किसी दूसरे मुद्दे पर मिलेंगे और फिर आपसे सवाल जवाब होंगे। फिलहाल आज इस चर्चा पर इतना ही, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।